हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजदीप है। मैं एक बिजनेस ऑटोमेशन कोच। आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर, कोच और कंसल्टेंट है, तो आप अपना डे टू डे अपॉइंटमेंट और मीटिंग को कैसे शेड्यूल कर पाएंगे और उसको ऑटोमेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे सबसे पहले ऑटोमेशन टूल और सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। हमारा टाइम अवेलेबिलिटी स्लॉट वगैरह क्रिएट करेंगे। थर्ड चीज, हमें सामने वाले से क्या क्या डिटेल चाहिए मीटिंग से पहले, वो हम डिजाइन करेंगे। चौथा, हम वो पेज पब्लिश करेंगे। और फिफ्थ, उसको हम टेस्ट करके उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो वीडियो 5-7 मिनट का रहने वाला होगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में हम पूरा ऑटोमेशन का सीरीज यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। यस, तो अभी हम google.com पे आ गए हैं, गूगल के होम पेज पे आ गए हैं। सबसे पहले हम सर्च करेंगे, नंबर 1 स्टेप वो है कैलेंडी। ठीक है, तो सब कैलेंडी सर्च करेंगे, कैलेंडी.com वेबसाइट आएगा। ये एक ऑटोमेशन अपॉइंटमेंट बुकिंग का टूल है, एक शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें इनिशियली अगर आपको एक ही मीटिंग आपको सेट करना है, एक ही इवेंट सेट करना है, तो आप इसको फ्री में कर पाएंगे। जब मल्टीपल अकाउंट होगा तब आपको इनका पेड वर्जन पे जाना है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे यहाँ पे साइन अप करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। कुछ नहीं करना है, जस्ट साइन अप विद गूगल करना है। तो आपका जो एग्जिस्टिंग गूगल का डेटा होगा उनके साथ ही आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 सिंपल स्टेप में हमने इनको कनेक्ट किया। ठीक है, तो अभी आपका अकाउंट बन गया है। ठीक है, इतना ही सिंपल स्टेप में ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे हमारी अवेबिलिटी पे। ठीक है, तो हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन से दिन पे कितने टाइम के बीच में हम अपॉइंटमेंट के स्लॉट अलोकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से 5 बाय डिफॉल्ट बताया गया है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 10 से लेके 12 बजे तक। ठीक है, मैं एक आइडियली ले लेता हूँ। चलो 1 बजे तक का कर देते हैं, तो 10 से लेके 1 बजे तक का स्लॉट मैं सबको डेडिकेट करूंगा। ठीक है, और ये मेरा सभी दिन ऐसा ही शेड्यूल रहेगा, 10 से लेके 1 बजे तक। तो मैं यहाँ पे सबकी जगह सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं सबको कंट्रोल ए कर रहा हूँ ताकि उनका पूरा स्लॉट सिलेक्ट हो जाए, और उसके बाद कंट्रोल वी। तो चलो मंडे को 10 से 1 रखते हैं, बाकी के दिन 10 से 5 बजे का मैंने स्लॉट रखा है। ठीक है, तो यही टाइम मीटिंग के अंदर सामने वाला पर्सन आपसे अपॉइंटमेंट बुक कर पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। चलिए, ये अपने आप ही सेव हो गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट पे जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में एक क्रिएट का बटन दिख रहा है, तो वहां पे मैं क्रिएट करने पे गया। यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन बताए हैं कि इवेंट का टाइप कौन सा है, कुछ ऑफर कर रहे हैं या कुछ पोल वगैरह कर रहे हैं। तो मैं इवेंट टाइप में जाऊंगा। ठीक है, किसके लिए इवेंट कर रहे हैं, वन ऑन वन के लिए है, ग्रुप के लिए पूरा इवेंट क्रिएट करना है, या कुछ कलेक्टिव है। ठीक है, राउंड टेबल क्रिएट करना है, आपको अलग अलग ऑप्शन है। तो अभी मैं सिलेक्ट करूंगा वन ऑन वन अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, किन के लिए करना है, ये मेरा अकाउंट है उसका नाम बताया है। अगर आपका जो भी जीमेल अकाउंट होगा वहां पे उनका नाम आएगा। ठीक है, अभी हम दूसरे स्टेप पे आए हैं। तो यहाँ पे हमें पेज बनाने का मौका दे रहे हैं ना, हम अपना अपॉइंटमेंट बुकिंग का पेज बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा कलर पे रखना है, मैं एक एग्जांपल ये कलर ले लेते हैं। यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस का नाम है, आपका पर्सनल नाम है, ठीक है, उनका आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे राजदीप सिंधु बिजनेस कंसल्टेशन, आपका मानो भी जो भी बिजनेस है या फिर आपको जो भी टाइटल देना है आप टाइटल दे सकते हैं। कहाँ पे मीटिंग बुक करना है, सॉरी कितने मिनट का मीटिंग रखना है, 15, 30, 45, कस्टम है ना, आप कस्टम पे चाहे अपने हिसाब से मानो जो भी मीटिंग का आपको स्लॉट रखना है 40 मिनट का, तो मैं एक आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कौन से लोकेशन पे करना है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाए गए हैं। जूम पे है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट है, गो। तो अगर आप जूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जूम यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप जूम कनेक्ट कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट मीटिंग जूम पे कनेक्ट हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा, जिनको अपॉइंटमेंट बुकिंग हुआ है उनको भी ईमेल चला जाएगा, और सीधा आप जूम पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम। मानो आप गूगल मीट करते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी गूगल बाय डिफॉल्ट अकाउंट साइन अप हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली साइन अप हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं।
सो नेक्स्ट आएगा इवेंट डिटेल, हमने पूरा अभी किया, ठीक है। कस्टम 40 मिनट का कहाँ पे करना है, गूगल मीट पे करना है। यहाँ पे कुछ भी आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। जैसे मैं अभी सैंपल के तौर पे ले लेता हूँ, कंसल्टेशन फॉर बिजनेस ऑटोमेशन, ठीक है। ये मैंने एज ए डिस्क्रिप्शन लेके इसको फिर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बताया है कि और किसी होस्ट को आप लेना चाहते हैं, गेस्ट को लेना चाहते हैं, अपने टीम मेंबर को लेना चाहते हैं, तो आप वो अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कितने दिन का रेंज देना है ना, कि एडवांस में बुकिंग कर पाए, कि 1 महीने पहले का भी एडवांस बुक कर पाए, 15 दिन के पहले का। मैंने यहाँ पे अभी 10 दिन आइडियली रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे टाइम स्लॉट है। बफर टाइम देना है कि नहीं, दो इवेंट के बीच में कुछ बफर टाइम रखना है। जैसे मानो 10:30 पे खत्म हुआ, दूसरा 10:30 पे स्टार्ट हो गया, तो अगर आपको कुछ बिफोर आफ्टर कुछ बफर टाइम रखना है तो रख सकते हैं। मिनिमम नोटिस पीरियड, कि कितने घंटे पहले मिनिमम वो बुक कर सकता है। ऐसा नहीं कि अभी 11 बजे है और अभी 11:05 का वो मीटिंग बुक कर पाए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से 4 घंटा, 5 घंटा, एक दिन, नेक्स्ट डे का आप ऐसा अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। कितने दिन लिमिट रखना है तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। टाइम जोन वगैरह है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है जो शेड्यूलिंग सेटिंग है, उसको हमने डन कर दिया, ठीक है। फिर हम जाएंगे बुकिंग पेज पे। बुकिंग पेज पे हमें क्या क्या क्वेश्चंस चाहिए, जो पर्सन हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस हमें चाहिए होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट नाम और ईमेल दो चीज कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ और चीजें क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन 1 है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। तो मुझे चाहिए कि व्हाट इज योर बिजनेस नेम, है ना, आपके वेंचर का क्या नाम है, वो हम पूछते थे। इसको कंपलसरी कर देते हैं और इसको 1 लाइन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या है चाहिए मुझे, दूसरा क्वेश्चन चाहिए कि बिजनेस का टर्नओवर कितना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 लाइन पे इसको डन कर देते हैं। अलग अलग क्वेश्चन है ना, जैसे रेडियो बटन है, मल्टीपल लाइन है, चेक बॉक्स है, हम एक ड्रॉप डाउन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा टाइप ऑफ कंपनी क्या है आपका, ठीक है। तो इसको हम रिक्वायर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एलएलपी कर देते हैं, कि आपका एलएलपी है, आपका पीवीटी लिमिटेड है, ठीक है, आपका 1 पर्सन कंपनी है, या तो आपका पार्टनरशिप है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम फ्लो को अच्छे से कर लेते हैं। 1 पर्सन एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड, और या तो फिर आपका लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे आप इंटीग्रेट कर पाए। अगर आप पेड अपॉइंटमेंट रखना चाहते हैं तो आप पेड भी कर सकते हैं। आफ्टर बुकिंग उनको क्या दिखेगा, ठीक है, कंफर्मेशन का पेज यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट रख देते हैं। आप किसी और वेबसाइट पे उसको लेके जाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि नोटिफिकेशन और वर्क फ्लो क्या रखना है, ठीक है। तो कैलेंडर इनविटेशन का नीचे ऑप्शन दिखेगा। इसके अलावा उनको ईमेल जाएगा रिमाइंडर का, है ना, 24 आवर्स पहले। तो वो अभी मैंने सेट कर दिया। उसको टेक्स्ट का रिमाइंडर जाएगा, तो यस, मैंने टेक्स्ट का भी ऑप्शन रख दिया। ईमेल का फॉलोअप, है ना, अगर आफ्टर बुकिंग आपको कुछ ईमेल का फॉलोअप रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी वो नहीं रख रहा हूँ, तो इसको हम सेव एंड क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हमने कुछ 4-5 चीजें सिंपल डिजाइन डाली, जिसके बेस पे हमारा यहाँ पे पेज बन के आया अपॉइंटमेंट का, ठीक है। तो ये अभी ऑलमोस्ट डन है, इसको हम शेयर कर देते हैं एक बार। तो ये अभी जो बन के आया है, ये हमारा मीटिंग का लिंक बन के आया है, ठीक है। आप इसको देखिए, आप अपने वेबसाइट पे भी एम्बेड कर सकते हैं। आप अपने वेबसाइट में इसका लिंक भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी जस्ट ऐसे सिंपल इसका लिंक कॉपी करके इसको एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि कैसा दिखता है हमारा अपॉइंटमेंट बुकिंग का पेज। यस, डन। देखिए, ये हमारा अपॉइंटमेंट बुकिंग का पेज आ गया। आप सिंपल किसी को भी आज के बाद अगर आपको मिलने आना है, आपके साथ डिस्कस करना है, कंसल्टेशन करना है, ऑफिस विजिट पे आना है, तो आप उसको बोलिए कि सिंपल हमारे अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग पेज पे जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुकिंग करवा के आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे एक ले लेता हूँ। जैसे 5 तारीख का मैं एक अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ, टाइम है करीब 1 बजे का। सो नेक्स्ट कर देता हूँ। सिंपल सा अपॉइंटमेंट बुकिंग का प्रोसीजर है, ठीक है। मैं हार्दिक पटेल, यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने एक ट्राई किया था, तो वो ऑलरेडी आ रहा है। आपके वेंचर का क्या नाम है,
तो हेल्दी लिविंग, ठीक है। बिजनेस टर्नओवर कितना है, हम एक एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले लेते हैं हम। कंपनी देखिए, ये वो ड्रॉप डाउन हमने सिलेक्ट किया था, है ना, कि कौन से 5 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। तो 1% कंपनी रखते हैं। मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, तो मोबाइल नंबर हम एज ए एंटर कर देते हैं, ठीक है। सो शेड्यूल इवेंट करते हैं। इतना सिंपल स्टेप है, ये उनका इवेंट जो है पूरा भी शेड्यूल हो गया, ठीक है। तो आपको एक ईमेल आ जाएगा, जिसने अपॉइंटमेंट बुक किया है उसको, उनको भी ईमेल चला जाएगा, उनको टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा, 24 आवर्स पहले रिमाइंडर्स वगैरह चले जाएंगे। इनके अलावा आपने कुछ एडिशनल इंटीग्रेशन किया होगा, कि जैसे व्हाट्सअप इंटीग्रेशन किया है, वो इसके अलावा और भी पेबली कनेक्ट किया है, तो और भी वर्क फ्लो को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और आपका जो गूगल का कैलेंडर है उनके साथ भी सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो आपको जो अगर मोबाइल पे सेम जीमेल है, तो आपको वहां पे पॉपअप आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, अपॉइंटमेंट होने से पहले भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा अपॉइंटमेंट बुक हुआ है और उनका ईमेल आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए, ये एक न्यू इवेंट बुक हुआ है, हार्दिक पटेल 3:30 बजे 4 सितंबर का, जो अभी हमने बुक किया था, ठीक है। हमने जो जो क्वेश्चंस वगैरह उसमें मांगे थे, जैसे नाम था, ईमेल आईडी था, मोबाइल नंबर है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आया है। बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस का टर्नओवर कितना है, कंपनी का साइज क्या है, तो आप हिसाब से कर सकते हो। और अगर आपको अपना मीटिंग वगैरह देखना है कि कितना मीटिंग कहाँ पे है, तो इसको मैं डन कर देता हूँ। यहाँ पे जब आप मीटिंग सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पूरा मीटिंग का शेड्यूलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाय द वे जो है, आप इनको अपने क्रोमा एक्सटेंशन में भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका अगर क्रोमा एक्सटेंशन है, तो आपको बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपने जो है आज अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग कैसे करना है, उनको कैसे ऑटोमेट करना है, ये सारी चीजें समझा होगा। तो जो भी सीखा है, समझा है, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने क्या क्या सीखा है और आप क्या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आप उन सारे अपने बिजनेस फ्रेंड को भेजिए जो अभी भी मैन्युअली अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ताकि उनको भी एक हेल्प मिल पाए और वो आने वाला अपना सारा अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग ऑटोमेट कर पाए। सो थैंक यू सो मच।